साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम किसी भाषण या फिर अन्य स्क्रिप्ट में लिखे जाने वाले शब्दों की संख्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है जो कि रेडियो एवं टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए स्क्रिप्ट लेखन कार्य में रुचि रखते हैं या फिर इस बात को जानना चाहते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए कितना लिखा जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी वीडियो भाषण या ऑडियो कार्यक्रम की अवधि तय करते हैं तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें कितनी संख्या में शब्द लिखा जाए, यह बात कैसे निर्धारित होता है। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे अमुक विषय पर 5 मिनट का लिखा हुआ भाषण चाहिए या 8 मिनट का मुझे वीडियो तैयार करना है। अब प्रश्न यह है कि आप कैसे तय करेंगे कि कितने शब्द लिखे जाएं? क्या यह केवल समय अवधि देखकर लिखा जाता है या फिर कोई और तरीका भी होता है? वास्तव में इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है स्क्रिप्ट में शब्दों की संख्या यानी वर्ड काउंट। तो हम आगे इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति जब स्पष्ट, सहज और समझाने की शैली में बोल रहा होता है तो वह लगभग 110 से 120 शब्द प्रति मिनट बोलता है। इसलिए यदि हमें 5 मिनट का लेक्चर का वीडियो बनाना है तो लगभग 550 से 600 शब्द पर्याप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि वीडियो की अवधि 10 मिनट रखनी है तो लगभग 1100 से 1200 शब्दों की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर स्क्रिप्ट लेखक पहले वीडियो की अवधि को जानते हैं और फिर उसके अनुसार शब्दों की संख्या निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। केवल शब्दों की संख्या ही समय निर्धारित नहीं करती है, उसमें बोलने की शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता लगातार बिना रुके बोलता जाए तो वही 600 शब्द लगभग 5 मिनट से पहले समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि वह महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा रुकता है, उदाहरण देता है, सामने वाले से प्रश्न पूछता है और श्रोताओं को सोचने का अवसर देता है तो वही 600 शब्द 6 मिनट से अधिक भी चल सकते हैं। इसलिए अच्छी स्क्रिप्ट केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती बल्कि उसमें बोलने वाले की गति, विराम और प्रस्तुत की शैली का भी ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा कि समाचार वाचक अपेक्षाकृत तेज गति से बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत से विज्ञापनों में भी तेज गति से बातें कही जाती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें सीमित समय में अधिक जानकारी देनी होती है। वहीं यदि कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा हो या कोई विशेषज्ञ किसी विषय को विस्तार से समझा रहा हो तो वह अपेक्षाकृत धीरे धीरे बोलता है जिससे कि श्रोता प्रत्येक बात को अच्छी तरह समझ सके। इसी कारण शैक्षिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन व्याख्यानों में सामान्यतः बोलने की गति थोड़ी नियंत्रित रखी जाती है। यदि आप स्वयं वीडियो बनाते हैं तो एक सरल नियम हमेशा याद रखिए। 1 मिनट कार्यक्रम के लिए 110 से 120 शब्द, 5 मिनट के लिए लगभग 600 शब्द, 8 मिनट के लिए लगभग 900 से 950 शब्द और 10 मिनट के कार्यक्रम के लिए लगभग 1100 से 1200 शब्द उचित माने जाते हैं। यदि आपकी शैली में अधिक उदाहरण, प्रश्न या विराम शामिल हैं तो शब्दों की संख्या थोड़ी कम भी रखी जा सकती है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये सब जो बातें बताई गई है वे ऐसे वास्तविक कार्यक्रमों के संदर्भ में है जिसमें सतत या लगातार प्रवाहपूर्ण ढंग से बोलना रहता है, जैसे व्याख्यान देना, रेडियो टीवी माध्यमों पर स्पीच या वार्ता देना। यदि कोई फिक्शनल कार्यक्रम जैसे फिल्म, सीरियल है या फिर बहुत से ऐसे वास्तविक कार्यक्रम जिसमें दृश्य के साथ वॉइस ओवर देना होता है तो फिर यह गति उस कार्यक्रम में वर्णित घटना, भाव आदि के अनुसार तय होती है। फिर उसी अनुसार शब्द संख्या निर्धारित होते हैं। यह शब्द संख्या कई बार काफी कम होते हैं
इसके बारे में हमने एक अलग व्याख्यान में चर्चा की है। इसलिए जब भी आप किसी वीडियो, भाषण या पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट तैयार करें तो केवल यह न सोचें कि कितना लिखना है, इसी के साथ यह भी सोचिए कि उसे किस गति से बोला जाएगा, कहाँ रुकना है, उसमें किन बातों पर जोर देना है और किन स्थानों पर श्रोताओं को सोचने का अवसर देना है। याद रखिए, एक प्रभावशाली स्क्रिप्ट केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इसलिए कोई भी स्क्रिप्ट स्पष्ट उद्देश्य के साथ सही और संक्षिप्त भी होनी चाहिए। इसी के साथ वह रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से हो तथा उसकी क्रमबद्ध संरचना होनी चाहिए। सही शब्द, सही गति और सही विराम, यही किसी भी सफल वीडियो कार्यक्रम की पहचान होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी कार्यक्रम निर्माण के संदर्भ में आवश्यक शब्दों की संख्या के बारे में एक समझ अवश्य बनी होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।